अगर बुराई किसने की होती तो ऐसे क्यों उसे कहते। तो वो हमारे है ही अच्छे काम करने वाले, यानी उसने हमको अच्छा ही बनाया है, हमारी बुराई को नाश कराया है। कैसे कराया? तो बुरा हमको बनाने वाले हैं 5 विकार। अभी इस विकारों को बैर कर करके उस नाश करने का उसने उपाय बतलाया है, इसीलिए उनको हम याद रखते हैं। तो उसने हमारी दुनिया सचखंड, श्रेष्ठाचार और ये भ्रष्टाचार, झूठखंड को नाश कराया है। तो अभी देखो ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा, इसीलिए कहते हैं बनवारी। बनवारी कोई कृष्ण को नहीं, कहीं समझते हैं वो बनवारी यहाँ वो गए है ना, रास वास रचाई है, ये की ऐसी ऐसी बातें, परंतु वो बातें नहीं है, ये सब है वो तो बैठ कर करके शास्त्रकारों ने कहानियों की तरह से उनको बनाया है। परंतु ये कही जाता है निराकार परमात्मा को, कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे। ये तो बात बहुत समझने की है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, ये कृष्ण ऐसा मनुष्य परमात्मा ने बनाया, यानी कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस, जो किंगडम परमात्मा ने बनाई राजधानी, उसका ये फर्स्ट प्रिंस है। तो भगवान ने जो राजधानी बनाई ना, उनका ये कृष्ण प्रिंस है, जो फिर बड़ा हुआ है तो किंग बनाए, जिसको फिर श्री नारायण कहा जाता है। तो ये समझना है कि भगवान ने ऐसे मनुष्य बनाए, ये मनुष्य के स्टेटस का कृष्ण है अपना निशान, कि ये कृष्ण ऐसा मनुष्य परमात्मा ने बनाया, तो ये मनुष्य की स्टेटस है। और परमात्मा तो निराकार है ना, तो इसको परमात्मा कहने से मनुष्य की स्टेटस चली जाती है, तो न मनुष्य की स्टेटस रहती है न परमात्मा का भी। अगर परमात्मा ये है कृष्ण, तो फिर तो सारी दुनिया को उसको मानना चाहिए ना, कि गॉड इज वन, परमात्मा इज वन, तो फिर सबको उसको देखना चाहिए ना, फिर सबका फिर अपना अपना क्यों नहीं। कहते हैं गॉड इज वन, तो निराकार परमात्मा तो एक ही है ना, इसीलिए इसको कृष्ण को सब थोड़ी मानेंगे, सारी दुनिया मानेंगी नहीं। अगर परमात्मा है तो सारी दुनिया को मानना चाहिए ना, फिर तो गॉड इज वन, तो फिर तो एक ही को मानना चाहिए। परंतु नहीं, परमात्मा जिसको कहेंगे निराकार, परंतु वो न जानने के कारण उनका पता नहीं है कि वो भी कौन सी चीज है, उनको भी ज्योति रूप निराकार परमात्मा कहेंगे। फिर स्टार लाइट कहो ज्योति, या बिंदी लाइट कहो, उनको बिंदु भी कहते हैं। तो ये है, पर तो है ज्योति का लाइट। तो ये सभी चीजों को समझना है। जिसी की प्रतिमा भी भारतवासी फॉरेन देशों में भी है, जो शिवलिंग की देखते हो ना, शिव की लिंग की प्रतिमा, इसीलिए बहुत ज्योति का, दीवे का भी रखते हैं उनको ज्योति, क्योंकि दीवा भी यहाँ देखो कलह युग में सीख रहे हैं। और तो सतयुग प्रालब्ध है ना, तो ये प्रालब्ध में फिर जाकर करके इस प्राप्ति को प्राप्त करते। तो ये चीजें समझने की है ना। जरूर इन्होंने अगले जन्म में, ये भी क्वेश्चन है ना, इसने कौन सा अगले जन्म में कर्म किया जिसे ऐसी प्रालब्ध पाई, जरूर कोई पुरुषार्थ किया होगा ना, कर्म का फल है ना, मनुष्य के लिए तो कर्म का फल है, ये इन्हों को फल कहाँ से मिला, जरूर अगले जन्म। तो अगला कौन सा जन्म है ये, तो ये मानो हम कलह युग के अंत में ये उनका लॉस्ट, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे ये फिर हमारी जनरेशन वो चलती, तो सीधी बात ही है ना। तो ये सब यहाँ पुनर्जन्म और ये जनरेशन की ये वर्ल्ड का चक्कर, इन्हीं सभी बातों को भी समझना चाहिए और जान कर सके और उसी को प्राप्त करना है। अभी इसीलिए कहते हैं ये सब अभी नया कलम, ये डाटा टाड़ियां, अभी सब इसकी एंड, इसीलिए देखो ये सब डिस्ट्रक्शन तैयार है। अभी ये सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज, ये एटॉमिक बॉम्ब आदि जब चीजें जो बने, इन सब के जरिए ये दुनिया की संख्या का नाश। तो देखो आत्मा भी जा रही है ना, वो देख रहे हैं ना, मच्छर, ये गीता में, गीता के आधार पर है कि कहते हैं तुम्हारे तरफ ऐसी ये आत्माएं आ रही हैं जैसे मच्छरों के साथ, मच्छर होते हैं ना, जब दिवाली होती है देखिए मच्छर, वो क्षमा के ऊपर बहुत मच्छर, फिर सुबह को मर जाते हैं तो बहुत ढेर पड़े हुए होते हैं। तो कहते हैं ये मच्छरों की सदृश मनुष्य, अभी इनका डिस्ट्रक्शन होगा, ये आत्माएं तुम्हारे पास आ रही है, उनको साक्षात्कार हुआ था ना उसमें। तो अभी फिर कहते फिर नंबरवार आत्माएं आएंगी, फिर पहले पहले ये नंबर में जो आकर करके सदाशिव को पाती है। ये सारा सर्किल है, चलता है। बाकी इसी में मुझना नहीं है कि ज्योति में समाना है या ज्योति में नहीं, आत्माओं को आना है। आना है तो फर्स्ट चांस लेना चाहिए ना, आए तो फिर इधर आए, क्यों इधर आए, कॉपर एज में उतरे, उधर उतरे आयरन एज में आए और क्या सुख लेंगे, क्यों नहीं इधर आए। आना है तो फर्स्ट चांस,
सुख की दुनिया में। इसलिए कहते कि जो अपना ये राजयोग कर्म श्रेष्ठ करके जाएंगे वो फर्स्ट आएंगे, जो नहीं मेरे द्वारा अपने पापों को दगत करके नहीं जाएंगे वो पीछे आएंगे। पीछे आएंगे तो फिर उसमें इतना सुख की प्राप्ति तो नहीं होगी ना। तो ये सारी चीजों को समझते, ये सर्किल है, आत्माओं का आना, आत्माओं का जाना, ये सारी सृष्टि आत्मा फिर कितना जन्म यहाँ लेती है, इन सारे चक्कर को समझना। इसी सारे चक्कर को लिखा है कल्पटरी 5000 ईयर्स, इसका सारा चक्कर 5000 बरस में पूरा होता है, फिर 5000 का फिर चलता है। तो ये सभी चीजों को समझने की है और ये किस तरह से चलती हैं उसी सबको पाना है। समझा? कैसा भूपालम कुछ आता है? अभी भूपालम कैसा इस भू का पालम देखो ये है ना, इसी भू पर राज करना है। इस भू पर क्या है तो भू को हिलती है इसमें अर्थक्वेक होते हैं, इसमें दुख है, शांति मिलती है। ये भू बेचारी अन्न नहीं दे सकती है, अभी बुढ़ी हो गई है। खिलाते 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 अभी देखो धरती भी बुढ़ी हो गई है, संख्या बढ़ गई है। अन्न भी कैसा है, अभी उसमें ताकत नहीं, क्योंकि पृथ्वी में अभी वो नहीं तो पृथ्वी में ताकत थी, अन्न भी हमको हर चीज अच्छी मिलती थी। आज देखो सब तत्वों में भी अभी तमो प्रधानता हो गई है ना, हवा में उसमें सब नहीं तो हमारे में बल था, तो हर चीज में बल था। इसी से हमको सदा सुखी, सब कभी बीमारी नहीं, कभी रोग नहीं। ये सभी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे में ही 5 विकार रूपी कीड़े पड़ गए हैं नहीं तो कीड़े सब तो हमारे को कीड़े खा गए, तो सब चीजों को कीड़े खा गए, इसीलिए दुखी है मनुष्य। सब में अब कीड़े कीड़ा ही कीड़े है, क्या है कीड़ों की दुनिया, रोगों की दुनिया, आओं की, दाओं की, दर्दों की, दुखों की, सारा दिन क्या है यही। इसलिए बाप कहते हैं अभी कहाँ तक ये आहे दाहे दर्द दुख ये सभी चलता, इसलिए कहते हैं अभी इसका है। फिर इसमें कभी दा दर्द दुख है ही। कहते शेर बकरी भी वो जमाना था ना, एक घाट पर रह सकते, ये करके दिया है उसका मिसाल इसी तरह से कि भैया ऐसा जमाना था कि जानवर भी नहीं लड़ते थे, सब सुखी थे, तो मनुष्य क्या होगा। ये सभी बातें हैं अभी इसका अपने प्राप्ति के लिए। ये राज्य अभी इधर था, ये अभी सीख रहे हैं, ये इसी कॉलेज में परमात्मा जो सिखा रहे हैं वो ये राज्य, इसकी स्टेटस वो प्राप्त भविष्य प्रारब्ध जनरेशन में, और अभी फ्यूचर दुनिया यही आने की है। तो सभी बातों को समझना चाहिए ना। मनुष्य जो कुछ करता है देखो, पढ़ता है इसी जीवन में, भले मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन करता तो फ्यूचर के लिए है ना, भले इसी लाइफ की फ्यूचर है, ये है जनरेशन की फ्यूचर, क्योंकि हम सदा काल के सुख को, तो ये जो हम करते हैं वो पाते हैं। हर एक चीज करनी होती है पाने के लिए नहीं। मनुष्य जो कुछ भी करता है, डॉक्टरी पढ़ता है, इंजीनियर पढ़ता है, भाई पढ़ेगा लिखेगा क्या होगा, बड़ा होगा, फिर ये करेगा वो रखता तो है फ्यूचर के, ना कल को मरी जाए तो फिर उसका वो भी खत्म हो जाते नहीं। परंतु ये तो गारंटी क्यों कि परमात्मा द्वारा ये सारा नॉलेज और हमारी वो जनरेशन अविनाशी पिता के द्वारा बनाई जाती है। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने का। अब इसमें कुछ मूझने की बात है नहीं, फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आती है तो हम पूछ सकते हैं। अच्छा खिलाओ टोली। अच्छा एक दिन गोप एक दिन गोपी। अच्छा ये पुरानी है नहीं, पार्वती माँ, हनुमान है इसका नाम, हनुमान क्यों रखा है बेचारी का सभी को जाके संदेश देती है। अच्छा खिलाओ, बाबा को याद करके खिलाना। पहले हमको, पहले सब बच्चों को देखिए, पहले फिर भगत बनेगी, फिर भगत रहेगी। भगत ऐसा काम करेगा, ज्ञानी तू आत्मा, वो तो फिर ज्ञान से काम करेगा नहीं। पहले बच्चे पीछे, ये क्या सब रखती रहती है क्या।
ओम शांति। गुड इवनिंग। संपन्ना दीदी जी, आपका टर्न है। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी। अभी हम सभी आज के साकार वाणी का मम्मा ने जो सुनाया उसका चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीप्ति बहन ओम शांति बोलिए। जी ओम शांति। तो आज मम्मा ने कहा कि अपने पाप भस्म करके जाओगे तो सबसे पहले पूरी सुख की दुनिया में आओगे, वरना बाद में सजाएं खा के जाओगे तो बाद में आओगे तो वो दुनिया इतनी नई नहीं रहेगी। और आज की सुबह की साकार वाणी में बाबा ने कहा कि लोग कहते हैं कि आपके ज्ञान में इतने लोग क्यों नहीं आते, बाकी जगहों पे तो कितने कितने मेले लगते हैं, यहाँ इतने क्यों नहीं आते। तो यहाँ पे बाबा ने कहा मरना पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है। वहां तो केवल गीता सुनते हैं, कन रस होता है, और यहाँ आत्मिक स्थिति में रह के बाबा को याद करना पड़ता है, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। और यही मनमना भव है जिसको गीता में भी मेंशन किया है। ओम शांति। कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। मम्मा ने आज 5000 वर्ष के चक्र के बारे में भी कहा कि अभी हम संगम युग पर जो पुरुषार्थ करते हैं तो उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध हमें भविष्य में सतयुग त्रेता युग में मिलती है। और जैसे दुनिया के अंदर भी कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ता है तो उसको उस जन्म के भविष्य में उसकी प्रारब्ध मिलती है। तो ऐसे मम्मा ने कहा। और आज के वरदान में बाबा ने कहा कि आपको तन की तंदुरुस्ती मिलती है, मन की खुशी भी मिलती है इस संगम युग में, और धन की समृद्धि भी मिलती है। इन तीनों प्राप्तियों से बाबा कहते कि बच्चे श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाते हैं। और साथ साथ बाबा ही हमारा सर्व संबंधी भी बनता है। और यह ऐसा अलौकिक ईश्वरीय परिवार मिलता है कि जिनको स्वयं भगवान साथ देता है। हर एक को इंडिविजुअली ईश्वरीय परिवार में भगवान साथ देता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो अ, अगर बीच में क्लास अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप सभी पैनिक मत कीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तारा बहन बोलिए। जी दीदी ओम शांति। तो मुरली में बाबा ने कहा है कि स्वस्थिति में स्थित रहेंगे तो तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाएगा और रोग योग में परिवर्तन हो जाएगा, तो सदा स्वस्थ महसूस करेंगे। और मम्मा ने कहा है कि ये दुख की दुनिया क्यों अनुभव करते हैं, क्योंकि 5 विकार के कीड़े ने खा लिया है। ओम शांति। गीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा बोला किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, साजाए बहुत करी है, उनसे बचने के लिए और संग तो एक बाप को याद करना है, रुकना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा, हाँ जी बोलिए। बाबा कहते हैं आज और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को ही याद करो। तो सुदर्शन चक्र फिराते रहे तो इतना याद भी करते हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी। प्रजा बनानी पड़ेगी तो हमको, नहीं तो राजा ही कैसे करेंगे। बोल तो प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा किस पर करेंगे राजा। बाबा पर ओम शांति। जी, तो आज के इस मुरली में बाबा ने कहा कि रूठना नहीं। तो रूठने का कारण क्या हो सकता है, और रूठने के कारण सजा क्यों मिलेगी? किसी का चिंतन चला कि रूठने का कारण क्या है? मुरली से भी समझ में आता ही है क्या है रूठने का कारण।
और सजा क्यों मिलेगी? ठीक है, रूठे ही तो सही ना, सजा क्यों मिलेगी? राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ दीदी जी, पहली बात तो ये है, थोड़ा सा मान सम्मान, सेवा में कहो या फिर और बातों में कहो, तो एक ब्राह्मणी से भी रूठना हो जाता है। और बाबा भी कई बार थोड़ी सी नियम की बातें भी बताते हैं, दुनिया का भी हवाला दे करके हिसाब कर्मों की कोई ये गति सुनाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा कुछ इफेक्ट हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान है, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, उसको पाने के लिए भक्ति मार्ग में अपना सर कलम करने के लिए तैयार है, एक झलक पाने के लिए बेताब है। और वो भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया है। वो जो है जैसा है उसको उस रीति में आपने पहचाना नहीं, और उसको अगर आपने फारकती दे दी या छोड़ के चले गए या रूठ के चले गए, तो बाबा कहते हैं इससे बड़ा पाप, महापाप दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो उसकी बहुत कड़ी सजा है, बाबा ने कहा उसकी बहुत कड़ी सजा है। क्योंकि भगवान के पास तो ऑप्शन बहुत है, प्योर आत्माएं भी, ऋषि मुनि महात्मा बहुत है, लेकिन उन सबको छोड़ के हम साधारण आत्माओं के पास वो आया है और हमारे द्वारा एक नई दुनिया बनाने चाहता है, हमको पावन बना करके। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा चूक जाते हैं और उसका हाथ छोड़ देते, साथ छोड़ देते हैं, तो उसको बाबा ने रूठना शब्द कहा है, तो वो उसको बाबा कहते माफी नहीं मिलेगी। ओम शांति। ये मेरा चिंतन चला भाई। जी, बहुत सुंदर। और कारण हर बात का बस एक ही है। जैसे बीज होता है ना झाड़ के लिए, तो बीज झाड़ को क्रिएट करता है, मतलब बीज से ही झाड़ निकलता है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, समझ नहीं है, ज्ञान को समझा ही नहीं है। इसीलिए बात बात पर मूंझ जाते हैं, रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कभी बहन से रूठ गए, कभी हमें साधन सुविधाएं नहीं मिली, इस बात पे रूठ गए, हमें रिगार्ड नहीं दिया, इस बात पे रुठ गई। ये सारी बातें बात की हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, समझ नहीं है। अगर समझ आ जाए तो क्या क्यों के प्रश्न खत्म हो जाए ना। दूसरी बात, अगर कोई रूठते हैं तो सीधी सी बात है, दे भान में है, आत्मिकता में है ही नहीं। इसके अलावा सजा इसलिए मिलती है क्योंकि बाप की श्रीमत के खिलाफ जाते हैं। इतना ऊंचते ऊंच ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे सामने बैठकर हमें ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं सदगति के लिए, उसको धारण ना करके ज्ञान दाता की भी रिस्पेक्ट ना करना कहलाता है। हाँ, डिसरिगार्ड करना। जैसे हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उनका कहना मानते हैं ना, और अगर कहना ना माने तो कहेंगे कि हाँ आप हमें प्यार करते हो। वैसे ही बाबा को रिगार्ड देते हैं, माना उनकी श्रीमत पर चलते हैं। और अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा की बात की रिगार्ड नहीं रखते, तो माना हम बाबा से प्यार भी नहीं करते। तो भगवान की आज्ञा की अवहेलना करने का भी पाप चढ़ता है। तो वो किसी बहन से नहीं रूठते, किसी बात से नहीं रूठते, बाबा से नहीं रूठते, अपितु सदगति से ही रूठ जाते हैं। तो ये है कारण। नीलम बहन, आपको कुछ कहना था? अच्छा, तो अभी हमारा समय हो गया है ओम योग का। शांति। जी बोलिए बहन। दीदी, जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं रहते, हमारा जो अनादि स्वरूप है और हमारे में धैर्यता की कमी होती है, तो इसलिए हमें मान शान और इसका फीलिंग में आ जाते हैं। तो जब हमें अपमान का असर पड़ता है तो सहन करने की शक्ति नहीं होती है। तो राधिका बहन है क्या हमारे साथ?
तो शेरू भाई जी आप योग लगा दीजिए, ताकि थोड़ी देर में अगर वो आते हैं तो फिर मुरली रीड करेंगे, और नहीं आते हैं तो फिर स्टार्ट करेंगे मुरली। ओम शांति। सेकंड में इस साकारी देह और देह की दुनिया की स्मृति से परे जाकर धारण कर ले आकारी लाइट रूपी शरीर। फरिश्ता बन उड़ चले लाइट के वतन, सूक्ष्म वतन। प्यारे बाप दादा के पास अब वतन में प्यार के सागर बाप दादा मेरे सामने हैं। बाप दादा से स्नेह भरी दृष्टि लेते हुए मैं बाबा से कह रहा हूं, बाबा मैं सिर्फ आपका हूं। सर्व संबंध सिर्फ आपसे। दिल का स्नेह सिर्फ आपसे। सर्व प्राप्तियां सिर्फ आपसे। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए मुझ फरिश्ते को अपने गोद में ले लिया।
और मेरे सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे, तुम हो ही बाप के और बाप तुम्हारा। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मेरे सिर की अलौकिक मालिश कर रहे हैं। इस अलौकिक मालिश से मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूं। बाबा के हस्तों से सर्व शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही है। मैं बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। अब कोई थकावट नहीं, तन मन दोनों एकदम फ्रेश। ओम शांति। ओम शांति। तो आज जो मुरली है 5/12/1984 की मुरली है। इसका पहला भाग है। टाइटल है संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से परे। तो जैसे कि टाइटल से ही हमें समझ में आता है कि कामनाओं से बाबा हम सबको परे ले जा रहे हैं इस मुरली के अकॉर्डिंग। अब वो कौन कौन सी कामनाएं हैं जो हम करते हैं, जो हम रखते हैं, अपनी चेकिंग करते हुए चलेंगे। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में लगी हुई है। एक की सब भुजाएं हैं, इसीलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहने जो बाप को और अपने असली परिवार को
न जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित हैं। क्या लगन है? ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजीत करें। कुछ न कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो। तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं, इसीलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते। इसका अर्थ क्या है कि बेहद में जाना पड़े तब मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सारी किरणें अनेक आत्माओं तक पहुंचा सकेंगे। जैसे कुछ ही आत्माओं के लिए हम शुभ भावना रखें, ऐसा ना हो। कुछ ही आत्माओं के लिए सकाश देने के लिए हम योग करें, ऐसा ना हो। कुछ ही आत्माओं के लिए शुभ भाव हो, जो आपकी स्तुति करते हैं, जो आपकी महिमा करते हैं, जिनसे आपके संस्कार स्वभाव मिल रहे हैं, केवल उन आत्माओं के प्रति भावना शुभ हो, ऐसा ना हो। भले कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कारों के आधार पर चल रही हो, लेकिन हमारा नजरिया बेहद का हो, तभी तो हम बड़े कहलाएंगे ना। इसीलिए बाबा ने सूर्य की तरह हमारा कंपैरिजन किया। जैसे सूर्य ऊंची स्थिति में रहता है ना, और ऊंची स्थिति में होने के कारण चारों ओर किरणें स्वतः ही फैलती है, वैसे ही हम भी पूर्वज पने की स्थिति में रहें, बेहद की स्थिति में रहें, बाप के बड़े बच्चे हैं इस स्थिति में रहें। शुभ भावना अपने आप सभी तक पहुंचेगी। तो नीचे होने से चारों ओर किरणें फैला नहीं सकते। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। सभी ऐसे बेहद के सेवाधारी होना। पूछ रहे हैं बाबा, होना। सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने वाले कामधेनु होना। हाँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। इसको हम हद में ना रखें, सबकी कामनाएं पूरी करे ना, वो कामधेनु होती है। जैसे ऋषि के पास जब थी वो गायें, तब उनको देती थी, स्वर्ग में थी तो उनको देती थी। तो सबको देने वाली ही कामधेनु होती है। तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। ये अपनी चेकिंग की बात करा रहे हैं बाबा कि चलो ठीक है, आपको टाइटल मिला है ना, आप कामधेनु हो, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली हो, लेकिन कौन कर सकता है कामनाएं पूरी? जिसकी खुद की कोई इच्छा ना हो, जिसकी खुद की कोई कामना ना हो,
क्योंकि अगर कामनाओं में आ गए, इच्छाओं में आ गए तो हद में आ गए, और ऊपर बाबा ने कहा जो हद में है वो सेवा किरणें फैला नहीं सकते, बेहद में जाना पड़े। तो अब मैं अपनी चेकिंग खुद करूं कि कहीं किसी कोने में लेश मात्र भी इच्छा या कामना शेष तो नहीं है। जो हम बाबा से कहते थे ना, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, बाप मिला सब कुछ मिला। तो इस बात के बारे में भी चेकिंग करें। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे? क्योंकि जहां हमारी कामनाएं इच्छा रही ना, मन वहां भागता रहेगा, फिर वो एकाग्र नहीं होगा बाबा पर, प्राप्ति अनुभव नहीं करेगा तो दूसरों को कैसे कराएंगे? सबसे बड़ी ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई हैं। आ गई ना वही वाली बात कि पाना था सो पा लिया, बाप में ही सब कुछ मर्ज हो गया। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती है क्या? यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य काम विकार के अंश व वंश हैं। तो चेक करो सूक्ष्म रूप से। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? काम विकार। ये अंश व वंश है ना। काम विकार सबसे बड़ी इच्छा है। जब ये पूरी नहीं होती ना, तो फिर अन्य अन्य साधन ढूंढे जाते हैं। इसीलिए कामना वश सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा बार बार संपूर्ण पवित्रता की तरफ इशारा हमें करते हैं। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मैं कौन? मैं विशेष आत्मा, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली, मन मनाभव की स्थिति द्वारा। क्योंकि अब मन कहीं भागता नहीं है। जो ऐसी आत्मा होगी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, उसकी कहीं इच्छा ही नहीं है तो मन जाएगा कहाँ? इसीलिए मन मनाभव की स्थिति रहती है। तो बाबा समझा रहे हैं कि मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी वाणी से परिस्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। क्या करना है? वाणी से परे की स्थिति हो, यानी मेरी वानप्रस्थ अवस्था हो, कामना जीत हो, माना कोई मेरी इच्छा नहीं हो, तब मैं विश्व के आगे सैंपल बनूंगी। आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। बाबा हमें कैसे बड़े प्यार से समझा रहे हैं। आप बड़े हो, आपकी तरफ छोटे भाई देख रहे हैं, है ना। जब छोटे भाई बहनों को कोई जरूरत होती है तो माता पिता बड़ों की तरफ इशारा करते ही हैं, लौकिक में भी करते हैं कि चलो तुम्हें तो जरूरत नहीं है ना, तुम तो बड़े हो गए हो, बच्चों को दे दो, छोटे हैं ना, छोटे भाई बहन है।
तो वैसे ही बाबा हमें बड़े कह रहे हैं और सबकी मनोकामनाएं, मतलब छोटे भाई बहनों की कामनाएं हमें पूरी करनी है। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छा पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं। दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। मतलब इच्छा मात्र की अविद्या हो जाए, लेश मात्र भी नॉलेज ना रहे कि इच्छा होती क्या है, चाहना क्या होती है, कामना क्या होती है, इसका ज्ञान ही ना हो, अविद्या, कोई नॉलेज ही ना रहे। जब ये श्रेष्ठ नारा सबसे निकलेगा ना, तब सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसीलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते। मतलब बाप के सामने सच्चे नहीं रहे ना। बाबा तो मंशा को समझ गए, तो फिर बाबा क्यों समझाने देंगे? बाबा समझाने भी उनको देते हैं जो अपनी दिल खोल के बाबा के सामने रखते हैं, साफ दिल सच्ची दिल। तो फिर बाबा भी फिर छोड़ देते हैं ड्रामा पर कि ड्रामा ही इनको इशारा देगा। इसीलिए बाबा कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। घर में ऑलमाइटी अथॉरिटी पिता बैठे हुए समझाने के लिए, लेकिन हमें नहीं समझना ना उनसे, तो फिर ड्रामा समझाएगा। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसीलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। अब वो ड्रामा में क्या था? मन की उलझन, उसी से इशारा मिलेगा। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं। ये बात सत्य है कि मन में हमारी किसी मिस्टेक की ऐसी उलझन पैदा हो जाती है ना कि अंदर ही अंदर ग्लानि आती है, तृप्ति नहीं होती, एक असंतुष्टता सी फील होती है। तो बाबा समझा रहे हैं ये खाने पीने गाने के साधन बस उस मन की उलझन को छिपाने का साधन है। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला, यह गा नहीं सकता। वह बाप को भी कहते हैं आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए, यह चाहिए, चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। अगर हम करते ना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चीज आपके पास आ जाती है एक टाइम, क्योंकि बाबा ने कहा ना ये समय सारी इच्छाएं पूरी होने का है। संगम युग समय ही ऐसा है, वो भी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन उस इच्छा में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, कितनी होते हुए भी अप्राप्ति की अनुभूति होती है, ये केवल अनुभवी ही समझ सकता है। तो समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा।
भिखारी बनाएंगे। यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का एरो यानी तीर लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भरपूर भंडार बने हो। कितनी आत्माएं आएंगी। किसी की शांति की इच्छा होगी, किसी की प्रेम की इच्छा होगी। हाँ, कोई नजर से निहाल होना चाहेगा, कोई वरदान चाहेगा, कोई साक्षात्कार करना चाहेगा। सब कुछ करा सकते हैं हम, सब कुछ है हमारे पास, बन गए हैं हम भंडार। तो ये चेकिंग करनी है अपनी। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। हाँ, क्योंकि हमारा शिक्षक तो शिव बाबा बन गए ना, तो हमारा शिक्षक समय नहीं बनेगा, सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो स्वमान, मैं संपन्न स्वरूप हूँ, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, मैं तृप्त आत्मा हूँ। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल के प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं ना, बहुकाल के संस्कार चाहिए, बहुकाल का अभ्यास चाहिए, तभी हम बहुकाल की प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो। आधार मूर्त मतलब आधार जिस पर सारी आत्माएं टिकी हुई हैं, उनकी प्राप्तियां टिकी हुई है। सभी आत्माओं को प्राप्ति करने के हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। विश्व के आगे जहान के नूर हो मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें आत्माएं अपने ही सत्य को देखेंगी। जहान के कुल दीपक हो, मतलब जहान सदा बना रहे, ऐसे कुल दीपक हैं। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं। देखो बाबा कितना बड़ा टाइटल दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं। अब विश्व के आगे अपने संपन्न स्वरूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। समझा? सभी आए हुए विश्व सेवाधारी बच्चों को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह की स्वागत कर रहे हैं। कौन सा स्वरूप है बाबा का? स्नेह का स्वरूप है। राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंडशेक कर रहे हैं। पहले स्नेह स्वरूप से स्वागत किया बाबा ने। स्वागत करने के बाद क्या करते हैं? राइट हैंड बच्चों को हैंडशेक कर रहे हैं, समानता की हैंडशेक। भले पधारे। अच्छा, सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को, विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। यहीं रुकते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति। अभी हम अपना अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब हम बच्चों को बाप मिला है, हमने जो बाप जो सर्वस्व है इस सृष्टि का, उसको जब पा लिया है तो वास्तव में कुछ पाने का बाकी रहता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार की हद की कामना रखते हैं, चाहे वस्तु की या चाहे किसी व्यक्ति के मदद की या किसी प्रकार के मान शान की, ये अल्पकाल की जो कामना अगर रखते हैं तो हमारी मन की स्थिति बेहद की नहीं बन सकती है। और अगर बेहद की स्थिति नहीं बनेगी तो फिर बेहद की सेवा में हम मददगार नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय से पहले किसी भी प्रकार की हद की कामनाओं से अपने आप को मुक्त कर लो। ओम शांति। बहुत अच्छा। तारा सिस्टर आप बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि आप बड़े हो क्योंकि आपके पास ज्ञान है और आप बाप समान हो। तो क्योंकि हमारे पास ज्ञान है तो बाबा कहा आप बड़े हो, और 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 बाकी के पास तो ज्ञान नहीं है तो वे अज्ञानी है, तो उनको बाबा बोले कि वे छोटे हैं और छोटे बड़े ही की तरफ देखते हैं। तो उन्हें हमें रहम भाव और प्यार से देखना है, उनके आशीर्वाद देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, वरदान देना है, और उन्हें वरदान देना है कि वो भी सदा आगे बढ़ते रहे। और ये हमारा हर बोल हर हर बोल हमारी ये वरदानी बोल रहे। और जैसे सूर्य में भी, सूर्य जैसे विश्व में रोशनी फैलाती है, उसी तरह हमारा भी मास्टर सूर्य हम भी ऐसे बन करके अपनी ऊंची स्थिति बना करके रहम भाव और आशीर्वाद और वरदान की किरणें, बेहद की किरणें फैलाते रहे सारे अज्ञानी आत्माओं तक, ताकि वे भी अपनी ऊंची स्थिति बना सके। ओम शांति। नीलम बहन आप बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हमें बहुत बड़े टाइटल्स दिए कि तुम बेहद के सेवाधारी हो, सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो, सर्वश्रेष्ठ भुजाएं हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें इतने बड़े टाइटल दे के हमारा भी उस अपनी वानप्रस्थ स्थिति अवस्था में रहकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले संपूर्ण कामजीत और इच्छा मात्रम अविद्या, और हमें दिल का गीत यही गाना है कि बाप मिला संसार मिला। ओम शांति। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने एक चेकिंग पॉइंट बोला कि जैसे कई बच्चे बहुत चतुर होते हैं और वो उनकी अपनी हद की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो सेवा अर्थ उनको कहते हैं कि ये सेवा अर्थ है। तो बाबा भी ऐसे बच्चों को इशारा नहीं देते, ड्रामा अनुसार उनको इशारा मिलता है, क्योंकि एक इच्छा जब होती है तो वो अनेक इच्छाओं को पैदा करती है, और जब इच्छाएं होती हैं तो वो हमारे लिए हमारे अंदर हलचल पैदा करती है, डिस्टरबेंस आती है। तो वो एक चेकिंग पॉइंट है कि अगर डिस्टरबेंस आ रही है, अगर हमारी हलचल हो रही है, तो यानी कि अभी भी हमारी इच्छाएं हैं। तो काम जीत तो हम स्थूल रूप में बन गए हैं, लेकिन पूर्ण काम जीत वो हमारी, जब तक हम कामनाओं पर जीत नहीं पाएंगे तब तक पूरी तरह से काम जीत नहीं है। ओम शांति। ये तो चलो मोटे रूप की बात हो गई कि आपकी हद की कामना है तो मतलब आप औरों की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते।
लेकिन अब सूक्ष्म की बात क्या आती है कि मैं कौन सी स्थिति में रहूं तो मैं सबकी कामनाएं और अपनी भी कामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ। वो स्थिति कौन सी है जिसका वर्णन भी बाबा ने मुरली में किया है कि अगर आप उस स्थिति में हो तो फिर अपनी भी हद की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और अन्य की भी कामनाएं हम पूर्ण कर सकेंगे। तो वो एक स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा देवी बहन बोलिए। जी बहन, बाबा ने कहा ना, इच्छा मात्रम अविद्या, प्राप्ति पाना था सो पा लिया, भरपूर हो गए, तृप्त हो गए। अगर ये मन में रहे कि बाबा मिला, हमें संसार मिल गया, हर इच्छाओं से हम परे हो जाएं, तो हम सभी को दे पाएंगे। दे तभी पाएंगे जब हम अनासक्त होंगे। जब हमारे अंदर रंच मात्र की आसक्ति होगी तो नहीं दे पाएंगे दूसरी आत्माओं को, क्योंकि हमें ही चाहिए। और जब हम इस चाहिए वो चाहिए से परे हो जाएंगे तो हम अन्य आत्माओं को निस्वार्थ भाव से दे पाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे बहन? ये भी ओम जैसे शांति। मोटे रूप की बात में ही आ गई ना। हाँ, ये तो चलो ठीक है, हम ज्ञान के आधार पे कहते हैं, लेकिन कहना और उससे हमारी स्थिति का बन जाना। हाँ, चलो हम हमने जब, समझ भी लिया ये पॉइंट, जी लेकिन हाँ, स्थिति तो बोल चाहिए लीजिए, ना। आप फिर जैसे मैं बोल। बाबा कहते हैं कि ज्ञान के साथ योग भी चाहिए होता है। तो ज्ञान तो ये हो गया कि पाना था सो पा लिया, ठीक है, समझ गए हम। लेकिन स्थिति स्थिति कौन सी चाहिए? स्थिति स्थिति चाहिए। में जब हम ये योग करेंगे कि हम पवित्र आत्मा है, और पवित्रता के अंदर ही स्पष्टता, सभ्यता, दिव्यता, ये सारी जब हमारे अंदर, हम ये पवित्रता पर योग करेंगे, शांति पर, संतुष्टता पर, जब इन अपनी स्थितियों को बना लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि संतुष्टता की हम इच्छा मात्रम अविद्या तब बन पाएंगे। इसके पहले इन गुणों को अपने अंदर, इन शक्तियों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। तब बाबा जो कह रहे हैं वो हम कर पाएंगे, और उस तरह से हम अन्य आत्माओं को निस्वार्थ भाव से दे पाएंगे। पवित्रता मूल है, जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का आधार है। और जी पवित्रता आ गई तो सब धन आ जाएगा। और इसके लिए खास योग करना पड़ेगा। स्पेशली बाबा का जब योग करेंगे तो ये भी असंभव नहीं है। ओम शांति। जी। ओम लेकिन शांति। जैसे हम योग भी करते हैं, अगर हम योग भी करते हैं तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? योग करने के लिए भी पहली चीज तो चाहिए ना कुछ। पहली सीढ़ी कौन सी है? मैं योग करूं तो पहली सीढ़ी कौन सी है? क्या करना पड़े मुझे? मैं यहाँ मुझे आत्मा आप हूँ, आत्मिक स्थिति पे रहना है। ठीक है, मैं आत्मा हूँ। फिर मैं फिर आत्मा क्या हूँ, और चाहिए? कौन सी? दीदी, जी जी, आवाज प्यारे से भाई बहन परे बोलिए। या वाणी से परे स्थिति होनी चाहिए, व्यक्त से एग्जैक्टली अव्यक्त। exactly, बिल्कुल सही। लेकिन वो स्थिति भी कैसे बनेगी? मुझे अगर आवाज से परे जाना है तो मेरी स्थिति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है जी, कि मैं शांत अपने मन को रहूंगी। बाबा में लगाना पड़ेगा। यही बात है ना। मेरा मन जब बाबा से कनेक्ट होगा तभी तो नीचे की सारी दुनिया से मेरा ममत्व मिटेगा ना, हटेगा ना। मेरी कोई इच्छा रहेगी नहीं। क्योंकि अगर मुझे प्यार की कमी खलती है इस संसार में तो मेरी की इच्छा होती है, जैसे सपोज कि मुझे मुझे भी कोई प्यार करे, रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, है ना, तो हम हद की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं बाबा के पास बैठी हूँ, मगन स्थिति में, बाबा में मेरा मन लगा हुआ है, तो बाबा मुझे वो प्यार की अनुभूति कराएगा ना। तो हो गई ना मैं हद की इच्छा से न्यारी। मुझे अब उस इच्छा में बाबा फंसने देगा ही नहीं, क्योंकि वो उस प्यार की अनुभूति खुद कराएगा मुझे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जिस संबंध की कमी आपको अनुभव नहीं कमी अनुभव हो रही होती है, वो संबंध बाबा से जोड़ लो, तो फिर उस संबंध से जो अप्राप्ति आप अनुभव करते हो वो समाप्त कर देता है ना। वो फुलफिल आप अनुभव करते हो अपने आप को। ठीक वैसे ही मन को बाबा में लगाना पड़ेगा। ये है वो स्टेप। मन मनाभव की स्टेज चाहिए।
और मन मनाभव की स्टेज भी निरंतर चाहिए। ऐसा नहीं 5 मिनट मन लगा लिया, फिर 1 घंटा मन कहीं और दौड़ के आया है, फिर 2-4 मिनट फिर बैठ गए, फिर 1 घंटा कहीं और दौड़ के आया, ऐसे नहीं। निरंतर स्टेज, जो बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते, बस एक बाप की याद रहे, तब वो मन मनाभव की स्टेज बनेगी, तब वो प्राप्तियां हमें अनुभव कराएगा बाबा, और तब हमारा हद की चीजों से वैराग्य आएगा, ममत्व मिटेगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं बोलूं हाँ ललिता? जी, बोलिए। हाँ, कि आपने कहा ना योग के पहले क्या संकल्प करना चाहिए कि ताकि योग में अपन टिक सके। तो सबसे पहले संकल्प यही करना है कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा मेरे अविनाशी पिता है, मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा भी परमात्मा बिंदी, कंबाइंड हो गए। तो हमारी बुद्धि परम धाम में चली गई और परम धाम में जाके मैं और शिव बाबा दोनों कंबाइंड हो गए। अब जो बाबा के पास खजाने हैं वो सब मुझे मिल रहे हैं। तो एक एक को आप वर्णन करते जो पवित्रता का सागर है, तो पवित्रता की सुनहरी किरणें पूरे में फैल रही है। शांति का सागर है तो आसमानी रंग की फैल रही है। सुख का सागर है तो पीले रंग की फैल रही है। ऐसे सातों ही रंग की किरणें ऐसे फैल रही है कि सतों प्रदान हो गई, यानी सातों कलर की चीजें फैल रही है। और मैं बाबा से बिल्कुल कनेक्ट हो गई। फिर अपने आप बस संकल्प तो वहाँ चला रही नहीं है, पर बैठ जाओ टिक जाओ तो आप दोनों एकदम ऐसे कंबाइंड हो जाएंगे, पता भी नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ। धन की तो बात ही छोड़ो, अपने आप को भी ये पता नहीं रहेगा कि मैं कहाँ बैठी, यहाँ बैठी हूँ या बाबा के पास बैठी हूँ। ऐसे कंबाइंड हो जाएंगे। जी। और मुरली सुनते टाइम भी मैं आत्मा हूँ शिव बाबा की 5 वाक्य, ये मुरली सुनते टाइम, योग करते टाइम और किसी को भी सेवा देते टाइम बोलेंगे ना, तो ये आत्मिक स्वरूप हो जाएगा और आत्मा नहीं हो खींची चली आएगी, वारिस क्वालिटी की निकलेगी आत्मा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तो क्या करना है? मन को श्रेष्ठ संकल्प देना। मन भी क्या करता है? संकल्प ही तो देता है ना। तो हाँ, मन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाना, बाप की तरफ ले जाना, बाप से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, अपने स्वमान से संबंधित संकल्पों को रिपीट करना। फिर हम मन से, इस दुनिया से, हद से डिटैच हो जाएंगे। तो मन मनाभव की स्टेज, मन हाँ, मनाभव की स्टेज हमें न्यारा करती है। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने मुरली में? सभी शेयर कीजिए, सभी। बाबा के राइट हैंड बच्चे शेयर करेंगे। कौन है आप में से राइट हैंड बच्चा बाबा का? कोई नहीं है? राइट हैंड बच्चों से हैंडशेक किया है बाबा ने आज? किस किस ने किया? किसी ने नहीं किया? आवाज नहीं आ रही क्या? बच्चों की हाँ राइट दीदी। हैंड बच्चों की समानता की हैंडशेक कर सकते हैं बाबा। हाँ दीदी, एक मुरली आई थी उसमें हैंडशेक की कही थी, तो वो बात मैं फिर भूल गई। आप बताइए ना क्या कही थी बाबा ने? हैंडशेक किसे? ब्रह्मा बाबा के थ्रू हैंडशेक करते हैं अपन। चलिए, आप में से शेयर कीजिए, बाबा ने आज किस संदर्भ में हैंडशेक किया? जिन्होंने हैंड रेज किया था वो भी बोल सकते हैं। ओम बाबा शांति। ने राइट हैंड बच्चों की समानता की हैंडशेक कर रहे हैं। हाँ, ओम शांति। समानता की हैंडशेक कर रहे हैं बाबा। भारती बहन बोलिए। हाँ, बाप दादा ने हमें
स्नेह का स्वागत करके हमें समानता का राइट हैंड बच्चे को समानता के हैंडशेक करें। ओम शांति। और तो स्नेह बाबा के हम हमें स्वागत करें। जी बाबा हमें अपने समान समझते हैं ना। ओके आप मैसेज कर सकते हो ज्योति सिस्टर, अगर आप बोल नहीं सकते हो तो आप मैसेज कर सकते हो, हम रीड कर सकते हैं। ओके तो आज करना क्या है? ज्ञान सूर्य कौन कौन बनेंगे? अपने ज्ञान सूर्य की स्टेज पर बैठकर सभी बेहद की आत्माओं को किरणें कौन देंगे? आप में से सब देंगे ना? हाँ सब देंगे ना? तो ये बाबा ने हमें कार्य दिया है आज की मुरली के अकॉर्डिंग कि हमें सबको किरणें देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि हम आधार मूर्त हैं, हम बड़े हैं, है ना? हम बड़े बच्चे क्या होते हैं? राइट हैंड बच्चे, कंधे से कंधा मिला के चलने वाले बच्चे, बाप समान बच्चे। मतलब बाबा जो कार्य खुद कर सकते हैं ना, उनके लायक बाबा हमें समझते हैं कि अगर मैं साइड में हो भी जाऊं तो मेरे बच्चे हैं संभालने के लिए। इतना विश्वास करता है वो हम पर। और हम क्या करते हैं? किस किस को ये मुरली सुन के लगा कि ये हमारी इच्छा है, अब हमें ये इच्छा नहीं रखनी है? किस किस ने संकल्प किया है कि बस बहुत हो गई इच्छा इच्छा, फंसते जा रहे हैं इच्छा इच्छा में, छोड़ो अब इच्छा इच्छा, बस बाबा मिल गया ना बहुत है, कुछ मिले ना मिले तो भी ठीक, बाबा तो मिल गया ना। सोचो कितनी आत्माएं तो ऐसे जार जार रोएंगी कि हमें भगवान नहीं मिला। आज हमारी दीदी हमें सुना रही थी क्लास में कि जैसे पट पे सोने की बात आई तो कभी संकल्प चला हुआ उनका कि पट पे सोने के लिए मिल गया, तो उनको किसी ने समझाया कि शास्त्रों में कहा जाता है ना, गोपियां गीत गाती थी कि हे कृष्ण कन्हैया, अगर जो आप बांसुरी बजाते हो ना, उस बांसुरी की छेद में भी कहीं जगह मिल जाए तो हमें आप रख लेना, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। तो इतनी छेद जितनी जगह भी मिल जाए ना, तो भी आप हमें रख लेना। तो वो किसका गायन है? वो हमारा ही तो गायन है ना। दो रोटी मिले तो हम वही खा लेंगे, एक ही कपड़े में हमें साल भर निकालना पड़े तो हम निकाल लेंगे बाबा। हमें याद है लौकिक में ही हमारा छोटा भाई इंजीनियरिंग की, पूरी इंजीनियरिंग के टाइम पे सिर्फ एक ही शर्ट थी, वाइट, रोज मम्मी शाम को धोती थी और सुबह वो पहन के जाते थे। तो जब लौकिक में कर सकते हैं ऐसा, तो हम तो बड़े बाप के रॉयल बच्चे, बेहद का बाप हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो बस अब स्टॉप लगाएं अपनी इच्छाओं को, नहीं शांति जाना और हमें इच्छाओं में। बहुत मिल गया हमें बाबा से, बस उसके गीत गाएं जो मिल गया है, मिल गए हो जो तो नहीं मिला उसका रोना नहीं रोना, जो नहीं मिला उसका रोना नहीं रोना, जो मिल गया है बस प्राप्तियों की गीत गाओ। बाबा बस बहुत मिल गया मुझे, अब तो बस मेरा कार्य यही है, जो मुझे मिला मैं सबको दूं, जो मुझे मिला मैं सबको दूं। तो ऐसा संकल्प करें, बुद्धि में इस बात की धारणा करे, ज्ञान को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाले नहीं। बहुत वैल्यूएबल है ये ज्ञान,
एक एक महावाक्य का हिसाब बनता है। बाबा अगर हमें कोई समझाने देता है और हम नहीं समझते हैं तो उसकी सजा भी मिलेगी। वो भोलानाथ जरूर है, देता बहुत कुछ है, लेकिन हिसाब का भी पक्का है, लेगा जरूर हिसाब। मैंने तुम्हें ये समझाने दी थी, क्या किया तुमने? जैसे कह देते हैं ना, मैंने तुम्हें महल बना के दिए थे, कहाँ गए महल? तो लेगा जरूर वो हिसाब। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति बहन। ओम हाँ जी शांति। बहन, तो बोलिए। फट पर सोना है केवल। तो हमें 2005 में पहली बार आए थे बाबा मिलन में, तो फट पर ही सोना पड़ेगा, लेकिन कभी नहीं लगा कि हम ऐसे सो रहे हैं। तो क्या ऐसे दरी डाली हुई थी बस, और कुछ नहीं था। बेडशीट तो हमने लेके गए थे सब, लेकिन इतने मजा आई। पहली बार था हमारा वो पहला मिलन बाबा का, तो भूल नहीं पाते हैं वो बाबा का मिलन। और इतना मजा भी आया। पहली बार मधुबन देख रहे हैं, अभी तो कितना बढ़ गया है। तब तो इतना सब कुछ नहीं, तब तो अभी प्रकाश में नहीं, अगर आप कुंज में वगैरह देते हैं ना, तो सब कुछ नहीं था ऐसा। एकदम हॉल, बड़े बड़े हॉल थे, हॉल में बट डाला था बस। बहुत अच्छा लगा। तो बाबा बोलते हैं ना, देखो बच्चों को कैसे उसी में खुशी। और प्रकाश में दादी सबको ऐसा बोला कि ट्रेन में तुमको कैसा हो गया, तुम्हारा ये कैसा हो गया, सब खाना मिला ना, सब अच्छा है ना, मजे में है ना, वो सब सुन के इतनी खुशी होती थी बस पूछो मत। ओम शांति भाई, यही बोल। बहुत अच्छा। तो जब हम ऐसे समझते हैं, बातों को सुनते हैं, तो परिवर्तन आता है ना भीतर से निकल करके। तो जो सुना है उसको चेकिंग के रूप में जरूर लें। हाँ, तो अभी हमारा समय हो गया है, हम यही होमवर्क लेते हैं। जितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, मास्टर सूर्य बनकर सर्व आत्माओं को प्रकाश देंगे। ठीक है, तो अभी हम 2 लाइनें बस सुनाते हैं, बाबा को याद कीजिएगा। प्यार शिव का न धूप है न छाव कोई कह पाए, वो तो आत्मा की वो लो है जो हर जन्म तक जलती जाए, न शब्दों में समा सके ना भावों में बह पाए। शिव का प्यार तो वो सागर है जिसमें हर बूंद समाए, वो देखे बिना देखता है, छुए बिना छू जाता है, मन मंदिर में बिना निमंत्रण चुपचाप आ जाता है। मौन उसका संवाद बने, स्पर्श उसका शांति हो, उसके प्यार में खुद से भी दूरी सी एक भांति हो। जब भी मेरा मन डोले, शिव का ध्यान मुझे थामे, पल भर को भी भटकी जो, प्रेम उसका फिर भी थामे। यही तो शिव है साजन मेरे, निस्वार्थ निराकार, उसके प्रेम में मिट जाऊं, यही मेरा संसार, यही मेरा संसार। तो आप सभी को कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ओम दीदी जी, शांति। शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया दादी, शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया। शांति। बहुत शुक्रिया। सुंदर। शुक्रिया बाबा। बहुत ही अच्छा बाबा। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड नाइट, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।